मनोरमा डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी काट रही होती है, तभी सेजल आती है। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि तू क्या लेकर आई है? पहले शॉपिंग बैग से निकाल तो सही। सेजल उस थैले के अंदर से एक जीन्स निकालती है, जिसे देखकर सेजल की माँ मनोरमा, ये जीन्स किसकी है? कहीं तेरी तो नहीं? ये मेरी ही है माँ, वो मेरी सहेली है ना नीतू, बताया तो था मैंने। आज मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ और बर्थडे पार्टी में सूट सलवार थोड़ी ना अच्छा लगता है, उसी के लिए ही मैंने ये जीन्स ली और एक टॉप भी लिया, वो भी लेकर आई हूँ। तुझे क्या अपने पापा के बारे में नहीं पता? सब जानते हुए भी तू इस तरह के कपड़े लेकर आई। अरे उन्होंने तुझे बर्थडे पार्टी में जाने की परमिशन दे दी, वही बड़ी बात है। पता है ना तुझे कि उन्हें इस तरह के कपड़े नहीं पसंद। तो माँ आप क्या चाहती हैं कि मैं पार्टी में बहन जी बनकर जाऊं? देखो माँ, पहन कर तो मैं वो जीन्स टॉप ही जाऊंगी। एक काम करती हूँ, घर से सूट सलवार पहन कर निकलूंगी और कहीं बाहर जाकर कपड़े बदल लूंगी, फिर तो ठीक रहेगा ना। तू जानती है कि घर में हर चीज को लेकर उनकी ही चलती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी आजकल के जमाने की लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लेकिन उनके आगे तो मैं भी कुछ नहीं कह पाती। अब तेरा इतना मन है तो पहन ले, लेकिन संभाल कर, और पार्टी के बाद ये कपड़े कहीं अच्छी जगह छुपा देना, वरना अगर तेरे पापा ने ये कपड़े घर में देख लिए ना तो दूसरी महाभारत चढ़ जाएगी। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी सेजल के पिता महेश बाहर से आते हैं। अचानक उन्हें पिता को देखते ही सेजल जल्दी से जीन्स अपने पीछे छुपा लेती है। तभी महेश, ये क्या छुपाया है तुमने पीछे? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं पापा, वो तो बस मैं ऐसे ही। मैंने क्या कहा समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? आप भी क्या बच्ची के पीछे पड़ गए? छोड़िए ना, आप जाकर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने क्या कहा समझ नहीं आया? क्या बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? इतना कहकर महेश अब सेजल के पास जाता है और उसके हाथ से जीन्स छीन लेता है, और जीन्स देकर महेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये सब क्या है सेजल? तुम्हें पढ़ने के लिए आजादी दे रहा हूं तो तुम इस आजादी का ये फायदा उठाओगी? तुम्हें पता है ना कि मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पसंद। आई एम सॉरी पापा, लेकिन आजकल सभी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, मेरा भी बहुत मन करता है ऐसे कपड़े पहनने का। आजकल की लड़कियां कुएं में कूदेंगी तो तुम्हें भी कूदना है क्या? लगता है अब तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करवाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात पर अपनी बेटी की पढ़ाई बंद करवाएंगे? माफ कर दीजिए, इसे आइंदा ऐसा नहीं करेगी ये। ऐसा ही हो, वरना इसका कॉलेज बंद करवाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ये जीन्स, इसे तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। महेश जीन्स लेकर सीधा बाहर जाता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। ये देखकर सेजल को काफी बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तो वहीं महेश को शांत करके अब मनोरमा सेजल के पास आती है। सेजल बेटा, क्यों उदास हो रही है? तू तो अपने पापा का नेचर जानती है ना। माँ, लेकिन पापा कभी मेरे दिल की क्यों नहीं करते? मैं कोई शॉर्ट ड्रेस थोड़ी ना पहन रही हूँ, जीन्स टॉप में भला क्या दिक्कत है? बेटा मैं क्या ही बोलूं, अब ये सब छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। तुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है क्या? बड़ी मुश्किल से उनका मूड ठीक किया है मैंने, ज्यादा देर करेगी तो पार्टी में भी नहीं जाने देंगे। सेजल उठती है और अलमारी से सूट सलवार निकालकर पहनकर तैयार हो जाती है और अब अपनी फ्रेंड नीतू के बर्थडे पार्टी में जाती है। सेजल, तूने तो मेरे सामने इतना अच्छा जीन्स टॉप लिया था, फिर तो सूट सलवार पहन कर आई है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मेरे पापा ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। सुबह घर में क्या हुआ सेजल इस बारे में नीतू को बता ही रही होती है कि तभी वहां उनकी एक और फ्रेंड शालिनी, जिसकी शादी को अभी सिर्फ कुछ महीने हुए होते हैं, वो भी पार्टी में आ जाती है। शादी के बाद भी शालिनी पार्टी में वन पीस पहनकर आई होती है, जिसे देखकर सेजल और नीतू दोनों ही हैरान होती हैं। शालिनी, अब तो तेरी शादी हो गई है ना, फिर भी तू इस तरह के कपड़े पहन रही है? मम्मी ने तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने नहीं दिया, हमेशा कहती थी जो पहनना है ससुराल जाकर पहनना, इसीलिए अब पहन रही हूँ। और मेरी सास भी काफी कूल है, वो भी मुझे मना नहीं करती। यार ये तो बढ़िया है, मायके में ऐसे कपड़े पहनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ससुराल में तो होगा ही। मैं भी अब जल्द से जल्द शादी कर लेती हूँ, फिर आराम से ऐसे कपड़े पहनूंगी। सेजल के पिता महेश को आजकल के जमाने की लड़कियों का पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते वो हमेशा सेजल पर कपड़ों को लेकर काफी रोक टोक करते थे, जिससे सेजल हमेशा परेशान रहती थी। अब इसी तरह समय गुजरता है और सेजल की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो साथ ही हल्की हल्की ठंडियों का वक्त भी अब शुरू हो चुका था और आज सेजल को देखने वाले आए होते हैं। हमें तो आपकी सेजल पसंद आई, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है, अब तो बस शादी का मुहूर्त निकलवाइए। मेरा बस चले तो मैं तो सेजल को आज ही ले जाऊं, मुझे तो शुरू से ही बेटियों से बड़ा प्यार रहा है। अरे इनसे ही तो घर में रौनक होती है। वैसे सेजल बेटा, अगर शादी के बाद भी तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी हो तो तुम कर सकती हो, इस मामले में मेरी सोच बिल्कुल नई है। अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। जो सास अपनी बहू को पढ़ाई करने के लिए बोल सकती है, तो सास को तो अपनी बहू के छोटे कपड़े पहनने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आएगा ना असली मजा। सेजल काफी ज्यादा खुश होती है और अब इसी तरह समय गुजरता है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और आज सेजल का उसके ससुराल में पहला दिन होता है।
माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, इस लाल साड़ी में तो मैं काफी सुंदर लग रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने ये मैचिंग की शॉल भी ले ली। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सेजल नई नवेली दुल्हन की तरह सज रही होती है कि तभी सेजल की सास सरला के कमरे में आती है। मेरी बहू तो बिल्कुल परी जितनी सुंदर लग रही है। ये लाल रंग तो मेरी बहू पर काफी खिलता है। चलो बहू, अब जल्दी से घूंघट कर लो। घूंघट? लेकिन क्यों माँ जी? बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है और मुंह दिखाई की रस्म तो घूंघट में ही होती है। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गई थी। सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म में तो घूंघट करना है। कौन सा पूरी जिंदगी घूंघट करके रहना है मुझे। अब तो बस कुछ ही दिनों में मैं भी अपने मनपसंद कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी। सेजल अब घूंघट कर लेती है और सरला उसे मुंह दिखाई की रस्म के लिए बाहर ले आती है। इसी तरह अब 2 से 4 दिन सेजल की मुंह दिखाई और शादी के बाद की बाकी रस्मों में चले जाते हैं। नई नई दुल्हन होने की वजह से सेजल को साड़ी और घूंघट में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और आज सरला के कुछ मेहमान घर आए होते हैं, हॉल में बैठे हुए। अरे सरला, अब ले अभी अपनी बहू को कब से बैठे हैं हम? लगता है तुम तो सच में चांद का टुकड़ा ही ले आई हो। मेरी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अरे अभी अभी तो उसकी शादी हुई है और नई नवेली शादीशुदा लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। घर आए सभी मेहमान सेजल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहीं सेजल अपने कमरे में आज साड़ी पहनने के बजाय एक कट स्लीव्स मैक्सी ड्रेस पहनकर तैयार हो रही होती है। मैं कब से इस ड्रेस को पहनना चाहती थी, लेकिन आज फाइनली मौका मिल गया। इसमें थोड़ी ठंड लग रही है लेकिन लुक काफी अच्छा आ रहा है और वैसे भी अब तो मुझे घर में ही रहना है। सेजल इतना बोल रही होती है कि तभी उसे बाहर से अपनी सास सरला की आवाज आती है। सेजल जैसे ही उस मैक्सी ड्रेस में बाहर सभी मेहमानों के सामने आती है तो अरे सरला, तुम शादी करके बहू लेकर आई थी या कोई 15-16 साल की बच्ची है? तुम्हारी बहू ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? आजकल की लड़कियों को तो कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं है। जरा देखो तो कहाँ से लग रही है ये नई शादीशुदा बहू। ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? कपड़े पहनने का तरीका भूल गई हो क्या? इससे पहले सेजल अपनी सास से कुछ कहती कि तभी किचन से सरला की छोटी बेटी माया सूट सलवार पर चुन्नी डाले सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर घर आए हुए मेहमान। कोई बात नहीं सरला, बहू जैसी भी हो लेकिन बेटी तो तुम्हारी कितनी संस्कारी। अरे मैं तो अपने बच्चों के सामने हर दिन माया के पहनावे की बस तारीफ ही करती रहती हूँ। वो तो पहनने ही थे, अब लड़कियों की इज्जत भी तो इन्हीं कपड़ों से होती है। मुझे तो आजकल की लड़कियों के कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। और नहीं तो क्या, आजकल की लड़कियों का पहनावा देखा, बेशर्मी की हद मचा रखी है। लेकिन हमारी माया को देखो, कैसे संस्कारी कपड़े पहनती है। अरे ये सब तो परवरिश का नतीजा होता है। माया के कपड़ों को लेकर सब उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, तो वहीं अब सेजल अपने कमरे में चली जाती है और जैसे मेहमान घर से जाते हैं तो सरला माया के साथ सेजल के कमरे में आती है और सेजल को काफी सुनाने लगते हैं। मुझे लगा था कि जिस तरह आप बहू की पढ़ाई करवाने के मामले में ओपन माइंडेड हो, ठीक उसी तरह कपड़ों के मामले में भी होंगी। कपड़े और पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरी सोच मॉडर्न है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। अरे किसी से नहीं तो कम से कम अपनी नंद से ही कुछ सीख लो। तुमसे छोटी है लेकिन उसके कपड़े पहनने का तरीका देखा है। आज तक मेरी बेटी ने जीन्स तक नहीं पहनी होगी, हमेशा सूट सलवार में रहती है। घर आए मेहमानों को भी मेरी बेटी का पहनावा कितना पसंद है। भाभी, शादी से पहले तो समझ में भी आता है, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है और इस तरह के कपड़े आपको शोभा नहीं देते। माँ आपको आपके भले के लिए ही समझा रही है। अगर आपको साड़ी पहनना नहीं पसंद है तो सूट पहन लीजिए। हो गया कल्याण, सोचा था मायके में ना सही लेकिन कम से कम ससुराल में तो इस तरह के कपड़े पहनने को मिलेंगे, लेकिन अब सब उल्टा हो गया। मायका तो मायका, ससुराल भी गया गुजरा मिला है मुझे। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज फिर से कुछ मेहमान सेजल से मिलने के लिए आए उसके ससुराल आए होते हैं। तो वहीं सरला की बड़ी बेटी आंचल शादीशुदा थी, वो भी आज अपने मायके आ जाती है और सब हॉल में बैठे थे, पर आज भी सेजल को सुनना पड़ता है। किचन में सरला उसे डांट रही थी, तभी आंचल आती है। अब मैंने साड़ी पहन तो ली है तो फिर क्या दिक्कत है? आज के समय पर सर पर पल्लू कौन रखता है? बहू, लगता है इस मामले में अब मुझे तुम्हारे घर वालों से बात करनी होगी। अरे जब घर पर मेहमान नहीं होते तब थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन घर पर मेहमान आए हैं और तुम उनके सामने सर खुला रख कर आओगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा, सोचा है तुमने? भाभी, आप क्यों बहस कर रही है? मुझे देखिए, मैं भी तो शादीशुदा हूँ और अपने मायके में आई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सर पर पल्लू कर रखा है। और माया को ही देख लीजिए, वो भी हमेशा सूट सलवार में ही रहती है। अपनी नंद और सास की बात से सेजल काफी ज्यादा किलस जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिसके चलते सेजल को अब सिर पर पल्लू रखकर ही मेहमानों के सामने आना पड़ता है। तो वहीं जब मेहमान